मसीह यीशु ने कहा जंगली सोसनों को देखो, दरख्तों को देखो, फूलों को देखो, चिड़िया को देखो। और आज खास तौर पर हम इमसाल की किताब में 4 जानदारों का जिक्र आया है और उन्हें कहा गया है 4 नाचीज, यानी इंसान की नजर में वो क्या है, 4 नाचीज हैं, कोई कदरों कीमत नहीं रखते। लेकिन मिसाल की किताब में लिखा है कि 4 हैं जो जमीन पर हैं, 4 नाचीज हैं लेकिन बहुत दना है। बहुत क्या है, दना है, अक्लमंद है, अक्लमंद है। और वो 4 नाचीज कौन कौन से हैं? चोंटियां हैं, सफान है, टिड्डियां हैं और छिपकली है। बारी बारी जरा इनको देखते जाएंगे, ये ईमानदारों को क्या सबक सिखा के जाती हैं, ये हमें क्या लेसन दे रही हैं अपनी जिंदगी से, इनकी फितरत क्या है, इनकी फितरत से हम क्या सीखते हैं, जो इंसानों की बजाय खुदा ने इन जानदारों, इन जानवरों का नाम ले लिया कि इनसे सीखो, ये दना है। चोंटी चोंटी से हर कोई शख्स वाकिफ है, छोटा बड़ा सबने इसको देखा है और दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसे ना जानता हो। ये हमारे इर्द गिर्द चलती फिरती नजर आती हैं, बागात के अंदर नजर आती हैं, हमें घरों के अंदर नजर आती हैं, दीवारों के ऊपर ये हमें नजर आती हैं, तो खेतों के अंदर हमें ये नजर आती हैं। इसका क्या काम है कि सर्दियों में ये क्या करती हैं, ये जमीन पर हमें नजर नहीं आती। सर्दियों में क्या होती है, अपनी बिल के अंदर होती हैं, अपनी जगहों के अंदर होती हैं। और इंसाल की किताब में क्या पढ़ा कि चोंटियां कमजोर मखलूक है, छोटी है, कमजोर है, तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक क्या करती है, जमा करती है। आज 2 बातें इसकी जिंदगी से सीखते हैं। चोंटी दूर अंदेशी करती है। क्या करती है? दूर अंदेशी करती है। वक्त आने से पहले वो हार्डशिप के लिए, मुश्किलात के लिए तैयार है, दूर अंदेशी। और उसकी दूसरी बात हम इसकी जिंदगी से सीखते हैं कि उसकी मेहनत, हार्ड वर्किंग, मेहनत है। उसे पता चल जाता है सर्दियों के अंदर उसने जो है सरवाइव करना है, जीना है, हार्डशिप के दिन आने वाले हैं, इसलिए वो गर्मियों में क्या करती है, वो काम करती है। ग्रास हुपर और चोंटी की कहानी है। ग्रास हुपर जो था वो चोंटियों की बिल के पास ही रहता था और गिटार बजाया करता था और उसका नजरिया यह था कि इंसानी जिंदगी जो है वो इस पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, इंसानी जिंदगी जो है बड़ी आराम से गुजारनी चाहिए, कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, कोई फाका नहीं करना चाहिए। और वो देखता था रोजाना चोंटियों को और चोंटियां उसको कहती थी कि कुछ ना कुछ जमा कर ले, मुश्किल दिन आने वाले हैं। लेकिन घास ऊपर सारी गर्मियां उसने जो है वो क्या किया, गा गा कर वेले रह रह के गुजार ली। और फिर जब वक्त आया, सर्दी पड़ी, बर्फ पड़ी, ना उसके खाने के लिए कुछ रहा, ना पीने के लिए, फिर वो जो है वो चोंटियों के बिल का वो दरवाजा खटखटाता है कि भाई मुझे छुपा लो, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब चोंटियां उससे कहती हैं कि जब वक्त था तूने जमा ना किया, तूने जमा ना किया। आज नौजवानों के लिए मैं एक लेसन देना चाहता हूं। इससे एक बात हम सीखते हैं कि अपने बेहतरीन वक्त में जब आप काम कर सकते हैं, काम करें अपने बेहतरीन वक्त में। उम्र का जो 12 साल से लेकर 25 साल का जो हिस्सा है, ये आपके काम करने का बेहतरीन वक्त है। ये आपके काम करने का, मेहनत करने का जो है, नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ये बेहतरीन वक्त है। इसमें आपका जिस्म भी साथ देता है, इसमें आपके अंदर ताकत भी है, आपकी हड्डियों में गुर्दा भी है और आपके जिस्म के अंदर खून भी अच्छे तरीके से गर्दिश कर रहा है। इस वक्त को जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, और जो इस वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेता है वो बुढ़ापे में रोता नहीं है, वो बुजुर्गी में फिर रोता नहीं है। चोंटी से क्या सीखें? सख्त मेहनत करना सीखें। और ये गोल्डन पीरियड है नौजवानों के लिए। 12 साल की उम्र से 25-30 साल की उम्र गोल्डन पीरियड है। जो कुछ आपने बनना होता है इस पीरियड के अंदर बन जाते हैं आप, जो कुछ बनना होता है।
इसलिए चोंटी की तरह जो मिसाल दी गई है कि जिस तरह उसने, ये गर्मियों का पीरियड होता है आपके लिए, ताकि सर्दियों में आप सरवाइव कर सकें, सर्दियों में सरवाइव कर सकें। इसलिए चोंटी हमें यह सिखाती है कि हम सुस्ती, काहिली, सहल पसंदी, हठधर्मी को अपनी इस उम्र में अगर हमने वो अपनाया हुआ है तो उसको छोड़ दें, उसको छोड़ें। सोचें हमारा क्या मकसद है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, इसको दिखे। नौजवानों को ये देखना है, प्लान करें। आज का नौजवान सुबह उठता है तो कोई मकसद नहीं है, मोबाइल नो हथ पा लेना बस, कोई मकसद नहीं है। लेकिन पछताता है अपनी बुजुर्गी में, वो जब देखता है ना कोई सेविंग है, ना कोई टारगेट मैंने अचीव किया, ना कोई चीजें मैंने इकट्ठी की हैं। और दूसरी बात जो है, आज ये ना समझे कि आज का मैसेज सिर्फ नौजवानों के लिए है, बल्कि मैं बड़ों से ये गुजारिश करूंगा कि चोंटी ने, कहते हैं देर आए और दुरुस्त आए। अगर आपने पहला जो है वो स्ट्रगल का जो हिस्सा खो दिया है, लेकिन दूसरे हिस्से में ऐसे मसीह को कबूल कर लें, ऐसे काम कर लें कि जो कि बहुत सारी रूहों को जीतने के लिए हो, बहुत सारी रूहों को जीतने के लिए हो, बहुत सारा कलीसिया के अंदर काम करना है, ऐसा शुरू कर दें जिस भी उम्र में आप आते हैं। तो आज चोंटी हमें क्या सिखाती है जी? इतनी मैंने बातें की हैं, दूरंदेश रहें और नौजवानों को मैंने बड़ी बातें कही हैं। कोई नौजवान कहेगा कोई ना कोई क्या बात सीखी है, मेक योर टारगेट, अपना गोल बनाएं, अपना मकसद बनाएं, ठीक है, ताकि बुजुर्गी में रोना ना पड़े, है ना। नहीं बच जाने इस वक्त को, ये 25 साल के 30 साल की उम्र, इसमें आपने जो कुछ बनना है बने, ठीक है। तो सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। मेहनत करेंगे तो भलाई पैदा होगी।